गौर से सुनो दोस्तों, अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं और तुम सच में उसका जवाब अपने दिल से दो, तो शायद आज तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। सवाल यह है, क्या तुम अपने मन के मालिक हो या तुम्हारा मन तुम्हें चला रहा है? जरा सोचो, सुबह उठने का टाइम आता है, अलार्म बजता है, तुम जानते हो उठना चाहिए, लेकिन मन कहता है 5 मिनट और तुम मान जाते हो। काम करने बैठते हो, मन कहता है थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, और तुम फिर बहक जाते हो। कुछ नया सीखना चाहते हो, मन कहता है कल से शुरू करेंगे, और तुम मान जाते हो। अब खुद से पूछो, अगर हर बार तुम मन की सुन रहे हो तो मालिक कौन है? सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी खुद नहीं जी रहे, उनका मन उन्हें घुमा रहा है। और यही असली लड़ाई है। ये लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, ये लड़ाई अपने ही अंदर चल रही है। हर दिन, हर पल। कभी ध्यान दिया है दिन भर में कितनी बार तुम्हारा मन तुम्हें रोकता है, ये मत करो, तुमसे नहीं होगा, तुम में वो बात नहीं है। और धीरे धीरे ये आवाज इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि तुम उसे सच मान लेते हो। और यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि मन जो बार बार सोचता है वो धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अब जरा रुक कर सोचो, अगर तुम्हारा मन रोज ये सोच रहा है कि मैं कमजोर हूं, तो तुम मजबूत कैसे बनोगे? अगर मन बार बार कह रहा है मुझे नहीं आता, तो तुम सीखोगे कैसे? यहीं से खेल शुरू होता है, और यहीं से जिंदगी बदलती भी है। देखो, मन खुद से कुछ डिसाइड नहीं करता, वो बस वही रिपीट करता है जो तुम उसे बार बार सिखाते हो। अगर तुम रोज नेगेटिव सोचते हो तो मन उसे ही डिफॉल्ट बना देगा। अगर तुम रोज खुद को कमजोर बोलते हो तो मन उसी आइडेंटिटी को पकड़ लेगा, और फिर तुम वही बन जाओगे जो तुम सोचते हो। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे 90 से 95% फैसले हमारे अवचेतन मन से आते हैं। मतलब तुम जो करते हो, जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, उसका बड़ा हिस्सा तुम कंट्रोल ही नहीं कर रहे, वो सब अंदर चल रहा है ऑटोमेटिकली। और अगर तुमने अपने मन को ट्रेन नहीं किया तो वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना ही नहीं चाहते। अब सोचो, अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम जिंदगी में कुछ भी अचीव कर लो, तुम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि असली शांति बाहर नहीं अंदर होती है। और अंदर अगर हलचल है तो बाहर कुछ भी ठीक नहीं लगने वाला। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ओवरथिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन, एंजाइटी। और इन सब की जड़ क्या है? अनकंट्रोल्ड माइंड। अब सवाल यह है, क्या इस मन को कंट्रोल किया जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक प्रैक्टिस है, एक डेली बैटल है। और जो इस बैटल को समझ गया वो अपनी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। आज से, यहीं से तुम्हारा वो सफर शुरू होने वाला है जहां तुम सीखोगे अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है। और सबसे पहला स्टेप है अपने आप से बात करने का तरीका बदलना। दिन भर में तुम सबसे ज्यादा बात किससे करते हो? दोस्तों से? घर वालों से? नहीं, तुम सबसे ज्यादा बात करते हो खुद से। और वही बातें तुम्हारी रियलिटी बनाती हैं। अगर तुम खुद से कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। अगर कहते हो मैं कोशिश कर सकता हूं, तो दिमाग रास्ता ढूंढना शुरू कर देगा। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। कल सुबह उठते ही बस एक लाइन बोलो, मैं हर दिन बेटर हो रहा हूं। ये कोई मैजिक डायलॉग नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे दिमाग को नया सिग्नल देगा। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी सोच बदल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुद से झूठ बोलो, अपनी कमजोरी स्वीकार करो, लेकिन खुद को नीचे मत गिराओ। हाँ, मुझसे गलतियां होती हैं, लेकिन मैं सीख भी रहा हूं। यही माइंडसेट तुम्हें आगे ले जाएगा। अब दूसरी सबसे बड़ी टेक्निक आती है, मन को आदेश देना। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन सच यही है कि मन को कमांड चाहिए। मन खुद से स्टेबल नहीं रहता, वो हमेशा किसी न किसी डायरेक्शन में भागता रहता है। और अगर डायरेक्शन तुमने नहीं दी तो दुनिया दे देगी। सोशल मीडिया, लोग, माहौल, डर, आदतें, सब मन को अपनी तरफ खींच लेंगे। हर सुबह अपने मन को एक स्पष्ट आदेश दो, जैसे आज मुझे इससे बेहतर बनना है, आज मुझे डिस्ट्रैक्शन को हराना है, आज मुझे अपने काम पर फोकस करना है। ये छोटे छोटे आदेश तुम्हारे दिमाग में रास्ते बनाते हैं। न्यूरोसाइंस कहता है कि जो बात रोज दोहराई जाती है, दिमाग उसकी वायरिंग बनाने लगता है। इसका मतलब समझे? तुम अपने दिमाग को शेप दे रहे हो,
मन को कमांड देने से तुम उसके मालिक बनते हो, और जिस दिन ये मास्टरी आ गई उस दिन तुम दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो। अब तीसरी टेक्निक है ध्यान को पकड़ना। मन की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो इधर उधर भटकता है। मोबाइल की रिंग, नोटिफिकेशन की आवाज, किसी का मैसेज, बस मन भाग जाता है। इसलिए हर काम से पहले खुद से एक सवाल पूछो, मैं अभी क्या कर रहा हूं? यह सवाल सिंपल है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसे ही तुम ये पूछते हो तुम्हारा माइंड वापस प्रेजेंट मोमेंट में लौट आता है। और यही ध्यान इज योर सुपर पावर। जो इंसान अपना ध्यान पकड़ लेता है वो अपनी किस्मत बदल देता है। दुनिया में जितनी भी बड़ी अचीवमेंट्स हुई हैं सब फोकस की वजह से हुई हैं। अब चौथी बात, मन को सीमाएं दो। मन को डिसिप्लिन चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो मन वाइल्ड घोड़े की तरह भागेगा। जैसे मोबाइल का टाइम फिक्स करो, काम का टाइम फिक्स करो, सोने का टाइम फिक्स करो। क्यों? क्योंकि मन प्रेडिक्टेबिलिटी चाहता है। जब आदतें तय हो जाती हैं तो मन शांत हो जाता है, और शांत मन बहुत तेजी से प्रोग्रेस करता है। अब पांचवा राज, मन को हराने का सबसे आसान तरीका है शरीर को एक्टिवेट करना। जब तुम आलस महसूस करते हो माइंड डल हो जाता है, लेकिन जैसे ही तुम अपना शरीर मूवमेंट में लाते हो, वॉक, स्ट्रेचिंग, डीप ब्रीदिंग, माइंड का कंट्रोल वापस तुम्हारे हाथ में आ जाता है। समझ लो, माइंड और बॉडी एक ही सिस्टम है। अब छठा प्रिंसिपल, मन को खाली मत रहने दो। एक खाली माइंड नेगेटिविटी, ओवरथिंकिंग, डाउट्स का घर बन जाता है। तुमने नोटिस किया होगा सबसे ज्यादा टेंशन तब होती है जब तुम फ्री होते हो। इसलिए अपने दिन में स्ट्रक्चर रखो। कब पढ़ना है, कब काम करना है, कब सीखना है, कब आराम करना है। स्ट्रक्चर्ड लाइफ बराबर है कंट्रोल्ड माइंड। और आखिरी, मन को जीतने का सबसे बड़ा राज है स्वयं को समझना। तुम किस बात से डरते हो, किस बात से गुस्सा आता है, किस बात से दुख होता है, किस बात से तुम्हें मोटिवेशन मिलती है, ये अगर तुम जान गए तो मन कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। लोग दुनिया को जीतने में लगे हैं, लेकिन जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वो सच में राजा बन जाता है। जैसा कि आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वह संसार पर विजय पा लेता है। अब सुनो, मन को जीतने का सबसे असली और सबसे कठिन स्टेप आता है मन को उसके ही खेल में हराना। मन की सबसे खतरनाक चाल क्या है? ये कि वो तुम्हें वही सोचने पर मजबूर करता है जो तुमने हमेशा सोचा है। वही डर, वही शक, वही पुरानी बातें, वही सीमाएं। और इंसान सोचता है कि यही उसकी असली सोच है, जबकि सच ये है कि मन बस पुरानी यादें, पुराने डर और पुराने अनुभव रिपीट कर रहा होता है। इसलिए अगली बार जब मन कहे नहीं होगा तो तुम तुरंत उसे पकड़ लेना। खुद से कहना, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा पुराना मन बोल रहा है। जैसे ही तुम ये लाइन बोलते हो तुम अपने मन से अलग हो जाते हो, और उसी पल से कंट्रोल वापस तुम्हारे हाथ में आ जाता है। यही असली मास्टरी है, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। और जो इंसान अपने विचारों को देख सकता है वो अपने विचारों का गुलाम कभी नहीं बनता। अब दूसरी बात, मन को चैलेंज दो। मन कहे थक गया हूं, तुम कहो 2 मिनट और। मन कहे आज मत करो, तुम कहो बस 5 मिनट। मन कहे मुश्किल है, तुम कहो मैं सीख लूंगा। ये छोटे छोटे जीत के पल एक दिन बड़ी जीत बना देते हैं, और तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें मजबूत मानने लगता है, क्योंकि मन सिर्फ वही मानता है जो तुम उसे बार बार दिखाते हो। अगर तुम उसे बार बार दिखाओगे कि तुम हार नहीं मानते तो मन भी तुम्हारी हिम्मत के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। तीसरी बात, माइंडसेट की शक्ति। दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं। एक वो जो सोचते हैं कि मेरी किस्मत ऐसी है, और दूसरे वो जो सोचते हैं मेरी किस्मत मैं खुद बनाता हूं। और ये फर्क इतना बड़ा होता है कि दोनों की जिंदगी का रिजल्ट जमीन आसमान का हो जाता है। तुम किस कैटेगरी के हो? याद रखो, जो भी बनना चाहते हो उसकी शुरुआत एक छोटी सी सोच से होती है, मैं कर सकता हूं। अगर ये सोच रोज तुम्हारे अंदर जगी तो दुनिया में कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। चौथी बात, मन को सही फ्यूल दो। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो सिर्फ नेगेटिव बोलते हैं तो मन भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर तुम बेकार कंटेंट कंज्यूम करोगे मन बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सीखने वाले, बढ़ने वाले, पॉजिटिव कंटेंट देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे तो मन की क्वालिटी बदल जाएगी। तुम वही बन जाते हो जिसका तुम मन को रोज भोजन देते हो। पांचवी बात, मन को धैर्य सिखाओ। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है, जल्दी काम, जल्दी फेम, जल्दी पैसा। लेकिन मन का असली ग्रोथ स्लो होती है। तुम एक सीड बोते हो तो वो अगले दिन पेड़ नहीं बनता। वही फॉर्मूला मन पर भी लागू होता है, रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट,
कुछ महीनों में बहुत बड़ा बदलाव बन जाता है। इसलिए कंसिस्टेंसी ही असली शक्ति है। अब आखिरी और सबसे बड़ा राज, मन को प्यार दो। हाँ, यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन मन कोई दुश्मन नहीं है। मन को जीतना मतलब उसे मारना नहीं, बल्कि उसे समझना है। मन वहीं जाता है जहां उसे कंफर्ट मिलता है। अगर तुम उसे प्यार, समझ, डायरेक्शन और डिसिप्लिन दोगे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। और जैसे ही मन तुम्हारा साथी बन गया, तुम्हारी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिसे अपना मन जीतना आ गया, संसार उसके लिए छोटा पड़ जाता है। जैसे कि आचार्य चाणक्य ने कहा, मन पर नियंत्रण ही जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। अब तुम्हें एक फैसला लेना है। आज से तुम मन के पीछे चलोगे या मन को अपने पीछे चलाओगे। क्योंकि अगर मन तुम्हारे कंट्रोल में आ गया तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। और याद रखना, तुम्हारा असली सफर आज से शुरू होता है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस पूरे सफर को यहीं रोकने का नहीं, बल्कि यहीं से शुरू करने का। क्योंकि अगर आज तुमने सिर्फ इस वीडियो को सुन लिया और कल फिर वही पुरानी आदतों में लौट गए, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। असली बदलाव तब शुरू होता है जब तुम इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारते हो। जब तुम अपने मन को सिर्फ समझते नहीं, बल्कि उसे रोज ट्रेन करते हो। याद रखो, मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तुमने उसे कंट्रोल नहीं किया तो वही तुम्हें कंट्रोल करेगा। इसलिए आज से छोटा ही सही, लेकिन कदम उठाओ। सुबह उठते ही अपने मन से बात करो, उसे डायरेक्शन दो, उसे बताओ कि आज क्या करना है। अपने समय को बर्बाद मत होने दो, अपने विचारों को रैंडम मत छोड़ो, और सबसे जरूरी, अपने आप को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो। क्योंकि बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, वो छोटे छोटे बदलावों का रिजल्ट होता है। अगर तुमने कंसिस्टेंसी रखी तो एक दिन तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारा मन शांत हो गया है, तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आ गई है, और तुम्हारी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा स्टेबल और पावरफुल हो गई है। और याद रखो, दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर इंसान अपने मन को जीत सकता है, अगर वो चाहे तो। और यही इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा मैसेज है कि जीत बाहर नहीं है, जीत अंदर है। तुम्हारे मन में है, तुम्हारे विचारों में है, तुम्हारी आदतों में है। और अगर तुमने खुद को बदलना शुरू कर दिया तो तुम्हारी दुनिया खुद बदल जाएगी। इसलिए अब रुकना नहीं है, अब सिर्फ आगे बढ़ना है, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। और हर दिन अपने मन पर थोड़ा और कंट्रोल बनाते जाना। क्योंकि जिस दिन तुम अपने मन के मालिक बन गए, उसी दिन तुम अपनी जिंदगी के असली मालिक बन जाओगे।